Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study about Cauchy theorem for abelian group. Okay, so देखो इसका statement क्या है? Let A be any finite abelian group and let P be a prime. If P divides order of A, then A has an element of order P. Okay, so अभी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल A मीन्स ये A जो है वो क्या है? फाइनाइट abelian ग्रुप है. ओके, नाउ वी नो व्हाट इज abelian. ओके, और फाइनाइट का मतलब है मीन्स ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट. ओके, एंड लेट P बी अ प्राइम. P क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है. ओके, सो इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, सो अगर वो P जो कि प्राइम नंबर है वो अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को, देन A हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P. अगर P डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ A को, देन हम कह सकते हैं कि A के पास एक एलिमेंट होगा जो कि ऑर्डर P का होगा. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. ओके, सो अभी देखो प्रूफ में हमने पहले क्या लिखा है? लेट A बी एनी फाइनाइट abelian ग्रुप एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A. ओके, P इज प्राइम जो दिया गया था हमें. ओके, वही लिखा है प्रूफ में. ओके, so P divides order of A, therefore order of A can be written as P into Q. Okay, which is equal to n. सपोज कर रहे हैं हम. ओके, ये n is strictly greater than 0. यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ A है. ओके, देखो P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को, therefore ऑर्डर ऑफ A can be written as इन मल्टीपल ऑफ P में लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A को. ओके, सपोज यहाँ पे देखो 2 डिवाइड करता है 6 को. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी ऑर्डर ऑफ A क्या है? 6 है. ओके, देयरफॉर अभी हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे P अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A को हम कैसे लिख सकते हैं? P के मल्टीपल में लिख सकते हैं. ओके, सो वही लिखा है हमने यहाँ पे P into Q इज इक्वल टू n. ओके, ये n इज ऑर्डर ऑफ A. ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे. So we prove this theorem by the method of induction on n. Okay, so method of induction तो आप सभी को पता होगा क्या रहता है. Okay, so let order of A is equal to 1. Okay, this is the first step of induction. Okay, हम n के ऊपर इंडक्शन अप्लाई कर रहे हैं. Okay, so n की वैल्यू 1 रख दी हमने. Okay, so let ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 1. अगर A की ऑर्डर 1 होंगी, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव. ओके, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ A 1 है, देन उसके मीन्स A के पास कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा. ओके, दैट इज 1. सो ऑर्डर ऑफ A अगर 1 होंगी, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव बिकॉज A के पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा. ओके, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ A को. ओके, 1 विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ A. ओके, एंड देन A को क्या होगा? A हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P मीन्स A के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. ओके, सो अगर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 1, then there is nothing to prove. Okay, the theorem is proved in case of order of A is equal to 1. Okay, so now we will suppose that result is true for all groups of order M such that M is less than n. Okay, so we suppose that result is true or the theorem is true for all groups of order M such that M क्या है? less than n है. Okay, so हम यहाँ पे suppose क्या कर रहे हैं कि हम suppose कर रहे हैं यहाँ पे कि result क्या है? true है वो सभी ग्रुप्स के लिए जिनकी ऑर्डर स्मॉल m है. ओके, such that small m is less than n. Okay, so this implies that P divides M. Okay,
हमने ये P डिवाइड्स M क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिजल्ट ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर M। ओके, रिजल्ट अगर ट्रू है सो यहाँ पे क्या है, देखो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। ओके, सो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर M रिजल्ट ट्रू है। ओके, सो P विल डिवाइड M। ओके, सो अभी यहाँ पे दो केसेस आएंगे। ओके, A has proper subgroup and second one is A has no proper subgroup। okay, so first case start करते हैं। okay, suppose A has no proper subgroup। okay, उसके पास सबग्रुप नहीं है। ओके, A के पास। सो अभी प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, मीन्स ए के पास क्या है, सपोज ए हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, मीन्स ए के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है सिवाय उसके। ओके, सो डेट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। ओके, अगर ए के पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्राइम। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट A is cyclic। okay, there is one important result which states that if a group has no proper subgroup then it is cyclic। okay, so उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है A is cyclic क्योंकि A के पास proper subgroup नहीं है। okay, so अगर A cyclic होगा then उसके पास एक generator होगा, because a cyclic group is a group which is generated by an element। okay, so therefore there exists okay small a which is not equal to E। okay, such that order of A is equal to order of group A। okay, साइक्लिक में ऐसे होता है, मीन्स एक एलिमेंट होता है जो कि पूरे ग्रुप को जनरेट करता है। ओके, and another definition of cyclic group is if order of an element equals to order of the group, okay, then that group is said to be cyclic। okay, so वही लिखा है हमने यहाँ पे, अगर A cyclic है then there exists an element A which is not equal to identity। okay, such that order of A is equal to order of group A। okay, so यहाँ पे क्या लिखेंगे, order of A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्या है, पी है, सो यहाँ पे पी लिख देंगे। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ओके ऑफ ऑर्डर पी इन ए। ओके, सो हमने फर्स्ट केस में क्या कंसिडर किया था, ए के पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ओके, देन हमने दिखा दिया कि उसके अंदर मीन्स ए के पास एक एलिमेंट है जो कि ऑर्डर पी का है। ओके, सो यही दिखाना था हमें। देखो, देन ए हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। सो ये रही फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में क्या आ जाएगा कि ए के पास प्रॉपर सब ग्रुप है। ओके, सो सेकंड केस इज सपोज ए हैज़ प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, सो एक प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं ए का, एज एन इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए it implies that order of n okay is less than order of a। okay, a के पास समझो order of a is equal to 6 है। okay, suppose, और अगर n क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है a का, then n के अंदर थोड़े से कम एलिमेंट्स होंगे a के मुकाबले। okay, therefore order of n क्या हो जाएगा, less than order of a। okay, hence there are two possibilities। So the first possibility is P divides order of n, second is P does not divide order of n। okay, so case 1 देखते हैं अभी, ये वाली first possibility। so case first is P divides order of n। okay, so इस केस में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि A के पास एक एलिमेंट है जो कि ऑर्डर P का है। okay,
So suppose P divides order of n, also order of n is less than order of a. ओके, यहाँ पे लिखा था हमने. सो ऑर्डर ऑफ n लेस देन है ऑर्डर ऑफ a से, देन बाय अजम्पशन थ्योरम इज ट्रू फॉर दिस n. ओके, हमने अजम्पशन क्या किया था, देखो. सपोज दैट रिजल्ट क्या है, ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m सच दैट m इज लेस देन n. ओके, ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है वो सभी ग्रुप्स के लिए जिसका ऑर्डर m है. ओके, एंड m कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए n से. ओके, एंड यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ a. ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n क्या है, लेस देन ऑर्डर ऑफ a है. सो यहाँ पे हम ये अजम्पशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा देन बाय अजम्पशन थ्योरम क्या है, ट्रू है फॉर कैपिटल N. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट अजम्पशन थ्योरम ट्रू है मीन्स इसका क्या मतलब है, n के पास एक एलिमेंट होगा जो कि ऑर्डर p का होगा. ओके, सो इम्प्लाइज दैट एग्जिस्ट एन एलिमेंट a which is not equal to e which belongs to n such that order of a is equal to p. okay, so but n क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है a का. ओके, ये लेस देन नहीं, यहाँ पे दिस इट डिनोट्स दैट इट इज अ प्रॉपर सब ग्रुप. ओके, सो n क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है a का. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे देखो a कहाँ पे बिलोंग करता है, n को. ओके, बट n इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ a, देयरफॉर स्मॉल a विल बिलोंग टू कैपिटल A. ओके, सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p. ओके, सो हमने देखो यहाँ पे क्या प्रूफ कर लिया कि a के पास एक एलिमेंट है जो कि स्मॉल a है, जो जिसका ऑर्डर p है. ओके, सो ये खत्म हो गई फर्स्ट केस. अभी केस 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज p डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ n. ओके, सो केस 2 इज p डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ n. ओके, नाउ सिंस a क्या है, अबेलियन है. थ्योरम में बोला गया है कि a क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि a इज अबेलियन. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट n is normal subgroup of A. ओके, देखो यहाँ पे A अबेलियन है, तभी हमने लिखा कि n क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है A का. ओके, बिकॉज ईच अबेलियन ग्रुप हैज अ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, हर एक अबेलियन ग्रुप के पास एक नॉर्मल सबग्रुप रहता है. ओके, देयरफॉर वी हैव रिटन हियर दैट n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ A. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट अगर n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है a का, दिस इम्प्लाइज दैट a बाय n क्या बन गया, क्वेश्चन ग्रुप. ओके, क्वेश्चन ग्रुप में ऐसे रहता है ना, जो ये ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मल सब ग्रुप रहता है a का. ओके, सो ये क्या बन गया, क्वेश्चन ग्रुप. दिस इम्प्लाइज दैट a बाय n क्या है, अबेलियन, because every question group is an abelian group. Okay, so and order of a by n can be written as order of a upon order of n. Okay, so यहाँ से order of a की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलेंगी, order of a by n into order of n. Okay, so लेकिन p क्या करता है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ a को. ओके, सिंस p divides order of a, okay, this implies that p will divide order of a by n into order of n. okay, since p divides order of a, okay, लेकिन order of a की वैल्यू क्या है, ये है, therefore p will also divide this. okay,
लेकिन एज P डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ n, लेकिन P तो n को मीन्स n की ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है। देखो यहाँ पे केस 2 में हमने लिया था। देयरफॉर P किसको डिवाइड करेगा? इसको। ओके, देयरफॉर P विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ A बाय n। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ A बाय n, ओके, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ A बाय n क्या है? लेस देन ऑर्डर ऑफ A है। ओके, बिकॉज A बाय n क्या रहता है? क्वेश्चन ग्रुप रहता है A का, देयरफॉर उसकी ऑर्डर जो होंगी ऑर्डर ऑफ A बाय n वो क्या होंगी? छोटी होंगी ऑर्डर ऑफ A से। ओके, सो देखो ऑर्डर ऑफ A बाय n इज लेस देन ऑर्डर ऑफ A। ओके, thus A by n is subgroup of A such that order of A by n is less than order of A। ओके, सो यहाँ पे फिर से assumption लगेगा। ओके, जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि this theorem is true for all groups of order m such that m is less than n। ओके, सो यहाँ पे A by n क्या है? सब ग्रुप है A का such that this holds। ओके, then by assumption theorem is true for A by n। okay, therefore there exists an element an, okay, which belongs to A by n। okay, हमने an क्यों लिखा? because this element belongs to A by n। okay, A by n में elements किस फॉर्म में होते हैं? small a into capital N। okay, so there exists an element an which belongs to A by n। okay, here small a belongs to capital A। okay, such that order of A n is equal to P। okay, that is order of A n is equal to P। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? A n to the power P is equal to E। okay, जैसे देखो a to the power n is equal to e रहा, देन हम क्या बोलते हैं? n क्या है? ऑर्डर ऑफ a है। ओके, सो वैसे ही ऑर्डर ऑफ a n इज इक्वल टू p है, देन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a n के पावर में p विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट e। ओके, यहाँ पे e नहीं आएगा। ओके, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a बाय n क्या रहता है? n। ओके, सो a टू द पावर a n to the power p is equal to n। ओके, सो देखो अगर ऐसे रहा h a is equal to h, देन हम क्या बोल सकते हैं? a belongs to h। ओके, सो ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो देखो अभी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सो a टू द पावर p और कैपिटल n ही हो जाएगा, यहाँ पे पावर नहीं लगेगा। ओके, सो देखो h a is equal to h उसी फॉर्म में है ये। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a टू द पावर p belongs to n। ओके, सो दिस implies that और that is a to the power p, okay, to the power order of n is equal to e। okay, सो देखो a to the power p belongs to n, इसी का क्या मतलब है? a to the power p to the power order of n is equal to e। ओके, सो अभी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? a to the power order of n, ओके, to the power p। ओके, ये यहाँ पे कर दिया एंड ये यहाँ पे। ओके, is equal to e। ओके, सो that is b to the power p is equal to e। ओके, since a to the power order of n is equal to b। ओके, इसकी वैल्यू हमने b रख दी यहाँ पे। ओके, therefore b to the power p is equal to e। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? there exists b which belongs to a such that b to the power p is equal to e। इसका क्या मतलब है? a के पास एक एलिमेंट है जो कि है b, जिसकी ऑर्डर क्या है? p। ओके, सो वही तो प्रूफ करना था हमें थ्योरम में कि a के पास हमें दिखाना था कि उसके पास क्या है? एक एलिमेंट है जो कि ऑर्डर p का है। ओके, सो यहाँ पे प्रूफ हो गई है ये थ्योरम। ओके, सो ये जो थ्योरम देखी हमने कॉची थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। ओके,
एंड थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ईजी है बहुत। ओके अगर आपको एक बार समझ में आ गई ओके देन इट्स वेरी गुड। ओके so friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.